थी विच वाज लाइब्रेरी एजेंट। तो किसने वो असाइनमेंट बनाकर सबमिट कर दी थी? ये चैंपियंस हैं माशाल्लाह से हमारी क्लास के। ये वो लोग हैं जिनका नेक्स्ट क्वार्टर में जाने के चांसेस 5% ज़्यादा हैं। ऐसे ही ना नहीं भाई? तो भाई अब तक जिन्होंने असाइनमेंट मुकम्मल नहीं की वो github.com/ashariboli/Q3 मंडे की रेपो पर चले जाएं। असाइनमेंट वाले फोल्डर पर जाएंगे तो आपको अल्लाह भला करे सारी की सारी असाइनमेंट्स मिल जाएंगी, प्लस उनके सबमिशन फॉर्म भी वहीं पर मिल जाएंगे। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली 25 को होगी। जी 25 को ही होगी, 25 को होगा मंडे। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी आखिरी क्लास होगी। आज जो है वो सेकंड लास्ट क्लास है। दिन बहुत करीब है आपके एग्ज़ाम्स के, और आपके एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद हम इंशाल्लाह क्वार्टर 4 में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने कवर अप करना है। अब तक ऐसे कौन हैं जिन्होंने काफ़ी सारे एजेंट्स बनाए, बहुत सारे एजेंट वर्किंग एजेंट बनाए? ज़रा हैंड रेस कर लें। जिन्होंने एजेंट नहीं बनाए वो ज़रा अपना हैंड रेस कर लें। सही है। देखें, बगैर लर्निंग के कुछ नहीं होता। अगर आज शुरू नहीं करेंगे तो यकीनन कल बहुत सारी परेशानियां होंगी। शुरुआत कर लें, और साथ साथ हमारा स्टार्टअप चैलेंज भी ऑन गोइंग है। स्टार्टअप चैलेंज के अंदर कौन कौन बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है ज़रा हैंड रेस कर बताइएगा। ज़बरदस्त। और प्रोडक्ट जो है वो किसने मुकम्मल बना ली है? तलहा ने बना ली, इनके साथ जो बैठे हैं इन्होंने बना ली, और इस तरफ से किसी ने नहीं, इस तरफ से भी किसी ने नहीं बनाई। तलहा ने बना ली है। ज़बरदस्त। आपने भी बना लिया। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप साथ ही बना रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आरिफ भाई और तलहा ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाई है। इनसे उसके बारे में पूछते हैं कुछ देर बाद। बट द थिंग इज के स्टार्टअप चैलेंज चल रहा है। $1000 का रिवॉर्ड है। या तो वो रिवॉर्ड किसी एक शख्स को मिलेगा, या फिर वो रिवॉर्ड 10 बंदों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क। वो फिर जब मैं तमाम तरह कंडीशंस को देखूंगा, एनालाइज करूंगा कि भाई क्या सीन है, फिर जो है वो मैं फाइनलाइज करूंगा। कहने का मकसद ये है कि इस क्लास में काबिल तारीफ लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, अपना पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। एक छोटा सा सवाल है आप सबसे, उसका जवाब आपने हैंड रेस कर ही देना है। आप में से किस की पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार है, डिप्लॉयड भी है? सही है। और उसमें आपने तमाम तरह डिटेल्स पुट की हुई है विद द प्रोजेक्ट्स एज वेल। वो जरा हैंड रेस करें। सही है। डोमेन किसने परचेज की है? डोमेन यार 400 रुपए की मिल जाती है .xyz वाली, और .xyz वाली बहुत ज़बरदस्त डोमेन है। मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। होस्टिंगर से आपको मिल जाएगी। अच्छा, वापस ज़रा हैंड रेस करिएगा जिसके पास डोमेन मौजूद है। 1 2 3 4, बस ये 4 बंदे हैं जिन्होंने आज तक डोमेन परचेज की है। ठीक है, हैंड नीचे कर लें। अब जो है वो एक छोटा सा काम करें आप लोग, 400 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको घर में से किसी से लेनी पड़ेगी। मिल जाएगी ना? 300-400 रुपये मिल जाएंगे आप सबको? मिल जाएंगे। मिलने के बाद अच्छा 300-400 रुपये का मसला नहीं है, वो तो यकीनन सबके पास होंगे। 500 रुपये सबके पास होंगे। बट देयर सा प्रॉब्लम, देयर से कैच कार्ड नहीं होगा किसी के पास। ऐसे ही ना? नया पे या सादा पे का कार्ड है आप में से किस के पास मौजूद है? हैंड जरा रेज करें। सही है। अच्छा, जिसके पास नहीं है वो नया पे या सादा पे का कार्ड बना लें। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आप क्लाइंट से पैसे लेंगे और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट।
तो कार्ड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पहला काम आज आप लोगों का यही है कि घर जाते ही कार्ड बना लें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्टअप चैलेंज के बारे में कुछ चीज़ें बताता रहूँ कि जैसे मैंने आप सबको बताया था कि आपने अपनी फ्रंट एंड की, अपनी बैक एंड की स्किल्स को यूटिलाइज करना है। आपके पास जो भी स्किल्स हैं, मतलब एनीथिंग एल्स, आप किसी भी अपनी स्किल को यूटिलाइज कर सकते हैं टू बिल्ड समथिंग दैट पीपल वांट। लोग आपसे तभी आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे जब आपने सही तरीके से मार्केटिंग करी होगी, प्रोडक्ट का कोई स्पेसिफिक जो है वो पर्पस होगा, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रही होगी। तो आप में से ऐसे कौन हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, मतलब करीब हैं, डेवलपमेंट कर ली है, जल्द लॉन्च करेंगे? वो जरा अपना हैंड रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11, बस ये 11 बंदे हैं जिन्होंने हैंड रेस किए थे। भाई आप सब लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? मैंने सर अमीन का वॉइस नोट आप सबके साथ शेयर किया था व्हाट्सएप चैनल पे। किसने वो सुना था? ईमानदारी के साथ सुना तो यकीनन सबने था। सर अमीन ने बहुत प्यारी बातें जो है वो कॉन्साइज वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन की थी, तो आप वापस जाकर लाजमी सुनिएगा कि सर उसमें क्या कहना चाह रहे थे, क्यों स्टार्टअप बनाना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप काम करना शुरू करें। काम नहीं करेंगे तो फिर वही मसले मसाइल होंगे कि भाई जॉब नहीं मिल रही, पैसा कैसे कमाएं, थिंग्स लाइक दैट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे आपके जहन में। अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मौजूद है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, $1000 यहाँ पर आपके सामने है। $1000 आप इजीली विन कर सकते हैं, इजीली आराम से विन कर सकते हैं, हंस के। कोई बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी डेडिकेशन पुट करनी है, थोड़ी सी एफर्ट्स होंगी और आपका स्टार्टअप जो है वो तैयार हो जाएगा। आपने सोशल हैंडल्स बनाने हैं, आपने स्टार्टअप का अच्छा नाम रखना है, अच्छा लोगो पुट करना है, सिंपल एज दैट। वेबसाइट को इंटरनेट पर होस्ट करना है और फॉर्म को फिल आउट कर देना है, मार्केटिंग भी करनी है। देखें आपका लक हुआ तो यू विल गेट समथिंग। आप अगर इन चैलेंजेस के अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे ना तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो इनहेंस होगा। पोर्टफोलियो में आप एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं कि भाई हाँ हमने इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेशन की थी। इससे पहले हमने $1 चैलेंज किया था, 14 to 15 विनर्स ओवरऑल हमने उस पूरे चैलेंज में से सिलेक्ट किए। मल्टीपल प्रोजेक्ट सबमिट करवाए स्टूडेंट्स ने। आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर लें, उन्हीं को एनहेंस कर लें। आपको कौन कह रहा है कि आप जो है वो मुकम्मल एक नई चीज़ बनाएं? कुछ तो बनाएं, बस चलती हुई चीज़ हो, कुछ नज़र आए, कुछ हो रहा हो, एनीथिंग एल्स। इनिशियली बना लें एंड देन फिर बाद में आप उसको अपडेट कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो वापस जो है वो आप सुनिएगा, इसमें मैंने क्लियरली तमाम तरह स्पेसिफिक पॉइंट्स को पुट किया हुआ। ये इसी क्लास की वीडियो है जिस दिन ये चैलेंज अनाउंस किया था। अक्टूबर की शुरू में इंशाल्लाह हम इस चैलेंज को मुकम्मल रैप अप कर लेंगे। लाइक यू हैव अराउंड 1 मंथ और 12 डेज, 1 महीना 12 दिन आपके पास जो है वो राउंड अबाउट हैं। मतलब ये है 42 दिन आपके पास मौजूद हैं। तो 42 दिन हैं, 42 दिन में तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब मसला ये है कि शुरुआत तो करें, शुरुआत तो कर ही नहीं रहे ना। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर वो एग्ज़ाम्स कब होंगे लेवल 1 लेवल 2 के? तो वो नेक्स्ट मंथ होंगे। नेक्स्ट मंथ कोशिश है कि पहली से 10वीं के दरमियान हो जाए, बट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्पेसिफिक डेट देगी एंड फिर उसके हिसाब किताब से इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स अर्ली सितंबर के अंदर हो जाएंगे। ये सेकंड लास्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह वो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ओवर टू सर। नहीं जी सर, क्या हाल अहवाल है कराची के? और ये भी बताएं कि अपना ये लोग करियर कैसे सेट करें। एक वो एमबी वो वाली बात बताइएगा, आपको रिसेंट एक प्रोजेक्ट मिला था $1200 वाला, वो आपको कैसे मिल गया था, कितनी आसानी से मिला था और आपने किया क्या था उसमें? ज़रा उसका एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे दें। ये आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा एक दोस्त है, मैं मतलब परसों उसके साथ बात कर रहा था, सिंगापुर का है यार, उसको $1,25,000 की फंडिंग मिली है। उसकी सिर्फ वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज मौजूद है, वो भी इतना अजीब, मैं देखकर हक्का बक्का हो गया। मैंने बोला यार क्या है, इसको $1,25,000 क्यों मिले इसको? मतलब
इसने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है कि इसको जो है वो इतनी बड़ी कंपनी ने $1,25,000 की इन्वेस्टमेंट की है। तो उसने जो है वो डिटेल्ड वे के अंदर मुझे समझाया, तो मुझे कहानी समझ आई कि ये जो बंदा है ना साला सेल्समैन है। कौन है? सेल्समैन। अगर आप एक प्रोडक्ट डेवलपर हैं, आप एक फुल स्टैक डेवलपर हैं, पर आपके पास सेल्स की स्किल्स नहीं है ना, तो फिर आप अपनी स्किल्स को बेच नहीं सकते। लोग आइडियाज़ को बेचते हैं और उस बंदे ने सिर्फ अपने आइडिया को बेचा, नथिंग एल्स। प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो कहने का मकसद ये है कि बस शुरुआत लेनी चाहिए आप सबको। जी सर। उम्मीद है आप सब खैर और खैरियत से होंगे। सर शाहिद ने प्रोजेक्ट की बात कर दी, जो कि प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और मेरी आदत है कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं की जाती है कि कंप्लीट हो जाए काम, आपका पूरा हो जाए, फिर आप बताएं। अब सर शाहिद कह रहे हैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने को, तो प्रोजेक्ट मिला कैसे तो ये बता सकता हूँ मिला कैसे, लेकिन प्रोजेक्ट क्या है ये नहीं बता सकता क्योंकि किसी और का आइडिया है, उनकी इन्वेस्टमेंट है। प्रोजेक्ट ऐसे मिला कि प्रोजेक्ट जो है ना, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब सर जया एक बात कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में जो मोर नाच रहा है किसको पता कि जंगल में मोर नाच रहा है, लेकिन जब तक वो मोर लोगों के सामने नहीं नाचेगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि मोर भी नाच रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर एजेंट ये पढ़ रहे हैं या फिर नेक्स्ट जेस हम लोगों ने पढ़ी है, हम लोग अगर फुल स्टैक डेवलपर बन गए तो पहले हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये स्किल्स है, फिर जिसको ज़रूरत होगी हम उसको सेल करेंगे। तो हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं मैंने, तो मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा होता था, जैसे कि हम लोग अपना लिंक्डइन पर पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, अपनी वीडियोस रख ली, फेसबुक पे रख ली। तो मेरे एक दोस्त है कराची के ही हैं, उनके कोई कज़न थे क्वेटिया के, वो काफ़ी जो है ना वो खुद मोबाइल डेवलपर है, लेकिन उनको जो है ना एक प्रोजेक्ट बनवाना था। प्रोजेक्ट भी नहीं था, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट था, और उस प्रोडक्ट के अंदर इतनी चीज़ें उन लोगों ने ऐड कर दी थी कि अब उनके पास इतना बजट भी नहीं था कि वो काम किया जाए। तो उन लोगों ने काफ़ी सारी कराची की बड़ी बड़ी कंपनी से कांटेक्ट किए, लेकिन जितने उन लोगों ने उनको बजट बताया वो उनके बजट से बाहर ही जा रहे थे। उन्होंने अपना जो है ना वो आइडिया ड्रॉप करने का सोचा। फिर मुझसे जो है ना उन्होंने डिस्कशन की मेरे दोस्त ने कि ऐसे मेरे कज़न है और जो उनका जो है ना एक प्रोडक्ट है, तो आप ज़रा एक नज़र देख लें। मैंने कहा ठीक है दे दो। तो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ी, सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। मेरी तो ₹1 की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरी जेब से ₹1 भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक API की आएगी, वो भी उन लोगों ने परचेज करके देनी थी। तो सिर्फ प्रोजेक्ट था 3 मंथ का। तो मैंने कहा 3 मंथ का प्रोजेक्ट है, अगर कर लेते हैं तो $1,200 कम है क्या 3 मंथ के? लेकिन मैंने उनके साथ ये डिस्कशन की कि जब आप इस प्रोडक्ट को चलाएंगे तो लाइफ टाइम इस प्रोडक्ट की जो है ना अपना मैनेजमेंट, कस्टमाइजेशन वगैरह सारी मेरे हाथ में होगी, और जितनी आपकी इनकम आएगी उसका 5% भी मिलेगा। तो $1,200 और उसके साथ जितनी भी लाइफ टाइम जो है ना उसकी कस्टमाइजेशन, इट मीन के मंथली 30-40 हज़ार वो मुझे वैसे ही देते रहेंगे, और उसके बाद जितनी उनकी सेल होगी उसके 5%। तो ये कोई घाटे का सौदा है नहीं है ना। तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगी तो बात ही नहीं है ना, प्रोजेक्ट तो आ रहा था ना। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, वो ज़्यादा लालच करती हैं, हालांकि उसके अंदर मेहनत कोई नहीं है। 3 महीने की मेहनत है, एक बंदे की मेहनत है, मैं खुद कर लूँगा उस चीज़ को कंप्लीट। जेब से ₹1 नहीं जा रहा, $1,200 आ रहे हैं 3 महीने के अंदर, कोई खराब चीज़ है? कितने बनते हैं अपना $1,200 कैलकुलेट करें? 3,20,000, 1 लाख रुपये मंथ मिलता है। वो भी शाम को अगर आप जाके रात को मैं 3 घंटे देता हूँ, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक काम करता हूँ इस प्रोजेक्ट में, बस 3 घंटे के जो है ना महीने में मुझे कितने मिलते हैं? 1 लाख रुपये। तो कोई कम चीज़ है? तो अपने लिए और अपनी पहले तो सबसे पहले मार्केटिंग करें, जैसे सर अशारी बता रहे होते हैं कि भाई ट्विटर पे अपने आप को जो है ना ग्रो करें, लिंक्डइन पे ग्रो करें, ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग ये काम जानते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर भी आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, वेबसाइट की ज़रूरत है उनको पता ही नहीं है एजेंट्स क्या होते हैं। आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर बैठ के सोच रहे होंगे इतने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एजेंट की AI, ये जो निकलेंगे कंपटीशन बढ़ जाएगा, मैं क्या करूँगा? अरे मैं क्या करूँगा तो छोड़ो, अपने खानदान में देखो किसी एक को जाके बताओ एजेंट AI क्या होता है, वो सर पर आके बैठ जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, परेशान हो जाएंगे। वो कुछ नहीं, कजन्स को साथ बैठा दे, ये एक VS कोड खोल के सामने रख दे, वो परेशान हो जाएगा, भाई पढ़ कैसे रहे हो इसको,
ये सिर्फ आपके दिमाग में एक जो है ना इल्यूजन क्रिएट हुआ है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो बाकी भी कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। मेरे खानदान में अकेला डेवलपर हूँ, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगर कोई जानता है ना कि भाई इसका बंदा अपना बच्चा डेवलपर है तो मुझे कहते बड़ा दिमाग है यार आपका, किसी चीज़ें समझ में आती है। अरे समझने में मुश्किल बड़ी है। तो अपनी मार्केटिंग करें। और मैं तो ये कहता हूँ, आप लोगों को एडवाइस देता हूँ कि अगर कभी फ्री में भी कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है ना, कर डालो, छोड़ना नहीं है। फ्री में भी मिल रहा है। अगर आपको कोई कहता है कि यार मुझे वेबसाइट बना दो, अभी बना दो, अभी मेरे पास इतनी नहीं है, चल जाएगा काम, मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है बिस्मिल्लाह, आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। कल को किसी को अगर कंपनी में जाओगे या किसी और क्लाइंट से बात करोगे तो किसी को बताओगे तो भैया फलां की कंपनी है, उसके लिए वेबसाइट मैंने बनाई, उसको थोड़ी बताना है फ्री में बनाइए, पैसे दे के बनाइए। तो जब फ्री में भी आपको काम मिले या फिर अगर इंटर्नशिप का मौका मिलता है, सीखने को मिलता है ना, पहले कर चले जाओ। जी सर, जबरदस्त भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। तालियां बजाने का बिल्कुल ध्यान आएंगे, रोबोट के जो मजा है। इनकम स्ट्रीम आनी चाहिए, पैसे आने चाहिए, पैसा चलता रहेगा तो आप लोग भी थोड़ा सा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे कि भाई हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पर वो जब ही होगा जब आप लोग कुछ करेंगे। मैं आप सबके साथ एक आर्टिकल की लिंक शेयर करूंगा, एक ब्लॉग पोस्ट है, बहुत ज़बरदस्त किसी ने राइट की हुई है। राइटिंग कोड वाज नेवर द बॉटलनेक। जैसे सर नईम ने कहा ना कि कोड लिखना मुश्किल नहीं है। यूजुअली आप कोड को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये मुश्किल है। अगर आपने हाथ सेट कर लिया तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम और कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं ये जो आर्टिकल आप सबके साथ शेयर करूंगा, रात को सुकून तरीके से घर पहुंच जाए, इस आर्टिकल को लाजमी पढ़िएगा। इसमें बहुत ऑप्टिमिज्म है, बहुत उम्मीद वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ये बंदा कहना चाह रहा है कि एआई इधर आ जाए, एआई ने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, पर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, और इसके मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो नहीं है जो सिर्फ कोड राइट करता हो। कोड की मेंटेनेंस, कोड की कस्टमाइजेशन, कोड की अंडरस्टैंडिंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो इसने इस आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन की हैं। तो वो बंदा जिसके पास ये स्किल्स होंगी वो कभी भी रिप्लेस नहीं होगा। तो इस आर्टिकल को आप लाजमी पढ़िएगा। और अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तलहा आए ज़रा आकर बताएं कि आप क्या बना रहे हैं, क्या काम कर लिया है, क्या काम रहता है। माय नेम इज तलहा अली। अच्छा, आप में से आर्टिकल्स कौन कौन रीड करता है ऑनलाइन? अच्छा, कभी आपने अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर देखा कि जिसमें आपको एक आर्टिकल जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और या तो किसी मसरूफियत की वजह से आपके पास राइट नाउ टाइम नहीं है कि मैं उस आर्टिकल को पूरा रीड करूँ, लेकिन वो इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं बाद में इसे जो है ना सेव करना चाहता हूँ ताकि मैं बाद में इसे रीड कर सकूँ। तो मेरे साथ जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मैंने फेस की है। तो इसके लिए मैं रिसेंटली एक ऐप यूज़ करता था जिसका नाम था पॉकेट। ये मोज़िला कंपनी की तरफ से था और काफ़ी अच्छा जो है ना ये मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। लेकिन किसी वजह से जो है जो कंपनी है वो इस प्रोडक्ट को जो है ना वो डिसकंटिन्यू कर रही है। बेसिकली डिसकंटिन्यू कर दिया है, ऐप स्टोर वगैरह पर आप जो है ना अभी से इंस्टॉल नहीं कर सकते अब, क्योंकि और इस प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन क्योंकि अभी ये ख़त्म हो गया और इसका कोई अल्टरनेटिव अच्छा जो है वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि इसका जो अल्टरनेटिव है वो मैं खुद ही बिल्ड करूँ। तो इसके लिए मैंने एक इसका अल्टरनेटिव जो है वो बिल्ड किया है क्विक स्टैक के नाम से। इसके अंदर बेसिकली आप जो है कोई किसी भी टाइप का आर्टिकल है या कोई भी टाइप का लिंक है, जैसे लिंक्डइन पोस्ट होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग या फिर ट्वीट्स होते हैं, उनको आप जो है वो सेव करना चाह रहे हैं ताकि आप बाद में जो है एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकें या बाद में जो है ना उसको दोबारा जो है रीड कर सकें। तो इसके लिए मैंने ये ऐप बनाया है। इसकी जो है टेस्टिंग जो है वो भी चल रही है इनिशियल कुछ यूज़र के साथ। जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इसे प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर वगैरह पे जो है वो लॉन्च करेंगे। बाकी अगर आप इसकी वेट लिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप quickstep.pro पे जाके इसकी जो है वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं।
इसका एक वेट लिस्ट वाला लैंडिंग पेज है। इसके अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आप ज़्यादा लर्न करना चाहें तो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप भी अपना फर्स्ट नेम और साथ में ईमेल डाल के जो है वेट लिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो है एक्सेस के लिए जो है वो जल्दी है। मैंने अपने जो इनिशियल यूज़र थे वो भी यहीं से सिलेक्ट किया टेस्टिंग के लिए। अगर और कोई भी इंटरेस्टेड है तो ऐसे कर सकता है। बाकी इन सम टाइम ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे भी आप जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें। देखा है माशाल्लाह से ये कितने स्मार्ट हैं। इन्होंने देखा कि एक एप्लीकेशन शटडाउन हो रही है, एक एप्लीकेशन शटडाउन हो रही है। पॉकेट काफ़ी फेमस है, ये 15-20 सालों से चल रही है। ये शायद माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है। कौन ऑन करता है? ये मोज़िला इसको ऑन करता है। तो ये शटडाउन हो रही थी, तो इसका सिंपल एज दैट इन्होंने अल्टरनेटिव बना दिया, कुछ भी नहीं किया। अब जितने भी यूज़र बेस थे, जितना भी यूज़र बेस था पॉकेट एप्लीकेशन का, वो यकीनन कहीं ना कहीं तो मूव होगा ना। इतना सारा उनके पास डेटा है, वो कहीं ना कहीं तो सेव करेंगे ना अपने सारे डेटा को। तो कोई स्लैश उसका अल्टरनेटिव है, सिंपल एज दैट। बस अब बात ये है कि ये कैसे उन लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। दिस इज़ द मेन थिंग विच इज़ मार्केटिंग। तो इसमें यकीनन ये काम करेंगे। तो कोई और है इस तरफ से, कोई आकर बताना चाहेगा अपनी प्रोडक्ट के बारे में? किसी की प्रोडक्ट तैयार है? कुछ भी बता दें जो आपने रिसेंट बनाया हो अच्छा सा। माही नहीं आई आज? नहीं आई शायद। वो उन्होंने अपनी 2-3 प्रोडक्ट्स शेयर करी थी, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाई हुई थी। तो उनके अलावा कोई और है यहाँ पर जो आकर बताना चाहेगा? कोई भी नहीं है यार? नहीं भाई, बड़ी बात है, इतनी सारी माशाल्लाह से लड़कियां बैठी हुई हैं, काम ही नहीं कर रही हैं। आकर बता दें कितना काम कर लिया है, खौफ और डर की अलावा। अच्छा चले, इस तरफ से कोई और आकर बताना चाहेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में? 500-600 बंदों के सामने मार्केटिंग हो जाएगी, देख लें। आ जाए भाई, कोई तो आ जाए। सुभान, आपने बनाया है कुछ? चल रहा है, तरक्याती काम जारी है, ज़बरदस्त। अच्छा चलें, खैर लास्ट क्लास में हमने मॉडल सेटिंग और डायनामिक इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लोर किया था। हम यहाँ पर सिंपल एज दैट क्या करेंगे, ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर सिंपल एज दैट सर्च करेंगे मॉडल सेटिंग की क्लास। तो मॉडल सेटिंग की क्लास आप सबको पता है कस्टमाइजेशन के लिए यूजुअली यूज़ की जाती है। किस लिए यूज़ की जाती है? कस्टमाइजेशन के लिए। अगर मैं अपने एलएलएम के बिहेवियर को तब्दील करना चाह रहा हूँ तो मैं कुछ पैरामीटर को फाइन ट्यून करूँगा, तब्दील करूँगा। तो ये वो सारा का सारा काम जो है वो मॉडल सेटिंग्स की क्लास से होगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर बताया हुआ है, सेटिंग्स टू यूज व्हेन कॉलिंग एन एलएलएम। जब भी हम एलएलएम को कॉल करते हैं, विच इज़ आवर ब्रेन, विच इज़ आवर एप्लीकेशंस ब्रेन, तो हम अपने ब्रेन को जो है वो कैसे फाइन ट्यून करेंगे, कैसे तब्दील करेंगे। ऐसा अक्सर औकात हम सुनते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू दैट रात को जल्दी सोना सबके लिए बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा पानी पीना बेनिफिशियल होता है, और फजर के बाद वॉक बेनिफिशियल होती है, टाइम पर खाना खाना बेनिफिशियल होता है। ये 3-4 चीज़ें तो अक्सर औकात हमारी अम्मी हम सबको हर टाइम कह रही होती हैं। ऐसा ही है ना, हम सब की अम्मियाँ माशाल्लाह से हम सबकी बहुत केयर करती हैं, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हर टाइम याद दिलवा रही होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कुछ सेटिंग है जो एलएलएम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो क्लास है ये ऑप्शनल मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, मतलब एक स्पेसिफिक मेरे पास मॉडल है, उस मॉडल के अंदर ऑप्शनल पैरामीटर अगर मैं सेट करना चाहूँ विच विल चेंज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आर ट्राइंग टू आस्क टू द मॉडल, तो वो होंगी हमारे पास टेम्परेचर, टॉपी, पेनल्टीज, ट्रंकेशन एटसेट्रा। Not all the models and providers support
all these parameters, so please check the API documentation for the specific model and provider you were using. अच्छा, हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स थे. आप में से टॉप पी को किसने पढ़ा है? पता है व्हाट इज टॉप पी? सुभान ने पढ़ा हुआ है. आपका नाम जल्दी निकल गया. मरियम शाहिद. हाँ, मरियम शाहिद ने पढ़ा हुआ है. वाइट ड्रेस में जो ये भाई बैठे हुए हैं इन्होंने पढ़ा हुआ है. लास्ट में से किसी ने हैंड रेस किया है क्या? लास्ट में से हैंड रेस कर लें. नहीं भाई, 100 रुपये देंगे. नहीं भाई, 100 रुपये नहीं देंगे भाई. नहीं भाई, इंशाल्लाह आपको वो इल्म देंगे, वो तालीम देंगे जो लाखों करोड़ों रुपए की मिलती है. समझ रहे हैं? तो पैसे के पीछे ना भागें. इनिशियली शुरुआत में पैसे के पीछे ना भागें. द डे विल कम व्हेन यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. मेरे पास भी पैसे नहीं थे और ना ही ये अचानक आए हैं. इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू हैव समथिंग. तो कहने का मकसद ये है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं. स्टैंडर्ड भी आपका तब्दील हो जाता है. थोड़ा बहुत टाइम लगता है. ये भी थे ना, इनको 2 साल हो गए आपको PIIC में, ये 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है इनको PIIC में. PIIC के स्टूडेंट यहाँ पर बैठकर पढ़ा रहे हैं. मुझे भी तकरीबन जो है वो 3 साल हो गए, होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, सितंबर में इंशाल्लाह 3 साल हो जाएंगे PIIC में. तो कहने का मकसद ये है कि वो सर अमीन ने अभी बहुत ही प्यारा मैसेज शेयर किया हुआ था कि आए तो आप सब लोग अपनी मर्जी से हो, जाओगे सर ज़िया की मर्जी से. जाओगे किसकी मर्जी से? सर ज़िया की मर्जी. सर ज़िया की मर्जी रोबोटिक्स के ऊपर अभी तक जाके ख़त्म हुई है. तो सर ज़िया की मर्जी को फुलफिल करना है तो रोबोट्स बनाने पड़ेंगे. रोबोट्स बनाने में 3-4 साल तो आपको लग ही जाएंगे. ऐसे ही है ना? अल्लाह खैर करेगा, 6 महीने में बना लेंगे. बट ये है कि रोबोटिक्स की दुनिया में आना ये भी काफ़ी मुश्किल टास्क है. खैर, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में स्पेसिफिक डिस्कशन की थी. सो यकीनन आप सबको इन पैरामीटर्स के बारे में इल्म होगा. क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस बनकर आने वाले हैं. अच्छा, मॉडल सेटिंग के बाद हमने डायनामिक इंस्ट्रक्शंस को देखा था. डायनामिक इंस्ट्रक्शन ये रहा. अच्छा, आपको याद है रिएक्ट की दुनिया में हम स्टैटिक राउट बनाते थे, सिंपल, जैसे /work /profile etc. फिर एक हमने डायनामिक राउट पढ़े थे. किस किस को याद है? डायनामिक राउट पढ़े थे ना? व्हाट इज द मीन ऑफ डायनामिक? डायनामिक का क्या मतलब है? एक पेज से दूसरे पेज की तरफ कन्वर्ट. हर वो चीज जो तब्दील हो रही हो, हर वो चीज जो किसी स्पेसिफिक एक्शन की वजह से तब्दील हो रही हो. इट इज द आंसर ऑफ डायनामिक. तो डायनामिक इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है यहाँ पर कि आपका जो सिंपल एज दैट पर्सोना है, किसके लिए? एजेंट के लिए. अगर आप उसको डायनामिकली तब्दील करना चाहते हो बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू गेट फ्रॉम डेटाबेस, दैट यू गेट फ्रॉम API और दैट यू सिंपली गेट फ्रॉम योर कोड बेस, तो आप जो है वो डायनामिक इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करोगे. डायनामिक इंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है. आपने सिंपल एज दैट एक फंक्शन बनाना है और वो फंक्शन रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास का इस्तेमाल कर रहा हो. रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक मेथड है कॉन्टेक्स्ट नाम का. आपने सिंपल एज दैट जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी पैरामीटर्स डायनामिकली गेट करने हैं वो आप कॉन्टेक्स्ट की मदद से गेट करोगे, कॉन्टेक्स्ट के मेथड की मदद से गेट करोगे. बस ये इतना ही सिंपल है, ये आसान है, बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा जी, तो आज जो है वो हम हुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, विच इज द लाइफ साइकिल ऑफ द एजेंट. तो यहाँ पर अगर हम चले जाते हैं github.com/panaversity /learn agentic AI, तो यहाँ पर देख लें आप 1906 कमिट्स, 1906 कमिट्स नजर आ रहे हैं साइट पर आपको. अभी एक कंपनी है फ्लोवाइज, मैं उसका ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर भी हूँ और मैं उसको 2023 से इस्तेमाल कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को ना. उनके तकरीबन 3000 कमिट हैं.
उनकी प्रोफाइल पर। वर्क डे नाम की एक कंपनी है विच इज़ वर्थ अबाउट $65 बिलियन, विच इज़ वर्थ अबाउट $65 बिलियन। वर्क डे ने अभी रिसेंटली फ्लोवाइज को एक्वायर किया है इन बिलियंस ऑफ डॉलर। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है 50 से 100 मिलियन डॉलर के दरमियान में वो डील डन हुई होगी। 50 से 100 मिलियन डॉलर के दरमियान की वो डील डन हुई होगी। जो मालिक हैं वो चाइनीज़ हैं उस प्रोजेक्ट के। वो क्या कर रहा है, वो एक नो कोड टूल है जो आपको एजेंट्स बनाने में मदद करता है। 2023 से चल रहा है, काफ़ी फेमस है फ्लोवाइज। तो वो ओपन सोर्स डेवलपमेंट कर रहे थे। अब जब जो बंदा ओपन सोर्स डेवलपमेंट करता है ना, वो वैसे ही फेमस हो जाता है। अगर आप में से कोई है जिसने ओपन एआई की, एजेंट्स एसडीके की, रेपो के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं, तो यकीनन आपको भी कुछ अरसे बाद लाजमी देखिएगा कुछ ऑफर्स रिसीव होंगी कुछ कंपनीज की तरफ से। मैंने भी कंट्रीब्यूशन की थी तो मुझे भी कुछ 2-3 ऑफर्स रिसीव हुई थी कुछ कंपनीज की तरफ से कि भाई आप हमारे लिए काम कर लें। मैंने बोला भाई आपको मैं काम मिल गया। उन्होंने बोला कि हमने आपकी कंट्रीब्यूशंस देखी थी, इसी वजह से हम आपके साथ गेट इन टच हो रहे हैं। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते रहा करें, आपका पूरा करियर सेट हो सकता है। यहाँ पर एआई एजेंट्स फर्स्ट, इसी के अंदर से आपका पूरा एग्ज़ाम बनकर आएगा। अगर आप इस रेपो के तमाम तर स्टेप्स को एक मंथ में पढ़ लेना तो लेवल 1 का एग्ज़ाम तो आप पास कर लेंगे 70% के साथ इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और लेवल 2 का पास करना चाहते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप सबसे कि ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके डेटा क्लासेस का इस्तेमाल क्यों कर रही है। कोई इसका आंसर बताएगा? डेटा क्लासेस हमने पढ़ी थी ना पाइथन में। डेटा क्लासेस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर मेथड होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, प्लस जो हमारे पास इनिट का मेथड होता है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। और कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिनकी ऑटो कॉलिंग के लिए हम डेटा क्लासेस का इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये जो पूरी ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके है ये क्यों इसके ऊपर बनाई गई है, कोई इसका जवाब देगा? एनीबॉडी एल्स? जी आ जाए, यहाँ पर आ जाए। नए नए बंदे हाथ उठाते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है। तो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकार अली। एक होता है पैडेंटिक क्लास, दूसरी होती है डेटा क्लास। पैडेंटिक क्लास, पैडेंटिक एक लाइब्रेरी होती है, उसमें बेस क्लास होती है, बेस मॉडल क्लास होती है जो कि वैलिडेशन के लिए यूज होती है, और एक होती है डेटा क्लास। ओपन एआई एसडीके ने डेटा क्लास इसी वजह से यूज़ की क्योंकि वो एक तो फास्ट होती है और सिंपल होती है और उसमें एक डिपेंडेंसीज नहीं आती। जैसे कि हम पैडेंटिक क्लास इंस्टॉल करते हैं, और वो डिपेंडेंसी में से होती है, लेकिन डेटा क्लास उसकी अपनी बनी होती है। जैसे पाइथन में डेटा क्लास मौजूद होती है, हम इंस्टॉल नहीं करते, उनकी बनी थी, उसको और ट्रस्टेड डेटा थी उसके पास। ओपन एआई एसडीके को ट्रस्टेड डेटा चाहिए थी क्योंकि अगर वो बाहर से डेटा लेता, जैसे हम यूज़र से ले रहे हैं, इसी वजह से हम बेस मॉडल क्लास यूज़ करते हैं क्योंकि हम यूज़र से ले रहे हैं डेटा और एक्सटर्नल होती है डेटा, पता नहीं यूज़र कुछ भी दे सकता है, इसी वजह से हमें वो स्ट्रिक्ट चेक करता है। लेकिन वो ओपन एआई ने इसी वजह से डेटा क्लास यूज़ की क्योंकि उसमें उनकी खुद की डेटा थी, उसी वजह से वो खुद ही यूज़ कर रहा था, उसको ज़रूरत नहीं थी कि उसको मतलब उसको श्योरिटी दी थी और डेटा सही होगी, उसकी खुद की थी डेटा। भाई माशाल्लाह से वकार अली ने बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए डेटा क्लासेस के बारे में बताया। ये कह रहे हैं कि मैं लाड़काना से आता हूँ। कहाँ से आते हैं? लाड़काना से। पता है आपको लाड़काना कितना दूर है? जैसे मैं नवाबशहर से आता हूँ तो मेरा 4-5 घंटे का सफ़र है, इनका 7-8 घंटे का सफ़र है। 8 घंटे लगाकर ये बंदा 3 घंटे की क्लास पढ़ने के लिए आ रहा है, जिसमें से भी
कुछ टाइम हमारा जनरल डिस्कशन में निकल जाता है, कुछ टाइम जो है वो हम ओवरव्यू ले लेते हैं चीज़ों का। एक मरतबा इनके लिए और हर वो बंदा जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। बहुत खुशी हुई वकार। ऐसे ही भाई जो लोग हिम्मत कर कर इतनी दूर से आ रहे हैं, अब ये 7-8 घंटे का सफर कर कर आ रहे हैं, बहुत होता है। लाड़काना के आम बहुत मशहूर हैं, ऐसे ही है ना भाई। खैर, तो पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, आपसे कभी भी कोई भी मंगवा सकता है। अच्छा, क्या मशहूर है? मुझे क्या पता। तुम कराची कहाँ से? नागन से आती। इरम इरम हाँ, इरम स्टॉप से। हाँ, तुम 2 मिनट से आती हो, तुम्हारे लिए भी लेकर होनी चाहिए। यार हम भी बाकी 2 घंटे का सफ़र करते हैं, मुझे पूरे 2 घंटे लगते हैं। लेकिन ये तो शुक्र है ग्रीन बस नहीं होती ना। इमेजिन करो चिंची के धक्के खा पागल हो जाते। चले भाई, हो गई बातें। अब थोड़ा जो है ना कोड की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें, स्पेशली वुमेन्स। शेयर होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडल सेटिंग्स पढ़ी थी, ठीक है। मॉडल सेटिंग्स के अंदर हम लोगों ने ये सारी जितनी भी इसकी अपना आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे हमने चेक किए थे। ये जितने भी हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस लिए यूज होता है, कौन जवाब देगा? क्रिएटिविटी के लिए, कि आप कितना अपने एजेंट को क्रिएटिव रखना चाहते हैं। टूल चॉइस कितनी होती है हमारे पास? कौन कौन सी? ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक सवाल है, मैं कि आप लोगों के पास आए, मैं इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बस सिंपल एक सवाल है कि ये जो मेरा टूल है चेक बैलेंस का, अगर इसको मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड की जगह पे रख दूँ तो क्या होगा? कॉल होगा? कौन कहता है कॉल होगा? 8-10। कौन कहता है नहीं होगा? 1-2। कौन कहता है कुछ भी नहीं होगा? कौन कहता है नहीं पढ़ाओ घर जाए? यहाँ पर सारे ऐसे। इसके अंदर जो टूल हमने दिया है ये टूल चलेगा, ठीक है। जिस टूल का नाम आप लोग इसके अंदर देंगे ये लाजमी चलेगा, इस चीज़ को याद रखना अपने पास। इसको ज़रा ट्राई करके सब चेक कर लेना इसके लिए, ठीक है। कंफर्म कर लेना, मे भी आप लोगों के एग्जाम्स में ये चीज़ आए। मैक्सिमम टोकन्स हमारे कि हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 2 लाइन्स का आना चाहिए, 10 लाइन का आना चाहिए, 1000 उसके अंदर टॉपिक्स होने चाहिए, या सिर्फ शॉर्ट में आंसर चाहिए। वो आपके एजेंट पे डिपेंड करता है कि आप लोग उससे कितना आउटपुट लेना चाहते हैं। अगर आप एक चैटबॉट बना रहे हैं जो कि सिंपल क्वेश्चन का आंसर करेगा तो आप कम रखेंगे, लेकिन अगर आप कोई स्टोरी जनरेटर अपना एजेंट बना रहे हैं जो स्टोरी जनरेट करेगा तो जाहिर है कि वो स्टोरी लंबी होती है, तो आपको ज़्यादा टॉपिक्स चाहिए उसके लिए। पैरेलल टूल कॉल्स हमने देखा था। पैरेलल टूल कॉल्स क्या होता है कि एक बार में ही सारे के सारे टूल्स को कॉल करना। अगर मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम टर्म 1 हो और मेरे पास यहाँ पर पैरेलल टूल कॉल्स हो और मुझे 3 टूल्स कॉल करने हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो है ना सेटिंग कर रखी है कि ये सेटिंग हमने पढ़ी थी टूल यूज बिहेवियर लास्ट क्लास में। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? स्टॉप ऑन टूल, कुछ ऐसा है, देख लेते हैं ये, ठीक है। स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, तो फर्स्ट टूल पर आपने स्टॉप हो जाना है। अगर मेरे पास ये जो टूल यूज बिहेवियर स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल है, ठीक है, और मेरे पास मैक्सिमम टर्न भी 1 है और साथ में मैंने पैरेलल टूल कॉल्स भी ट्रू किया हुआ है, तो क्या होगा? जितने भी टूल्स हैं सब कॉल होंगे। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये समझेगा कि एक ही टूल है जो मतलब एक ही बार में कॉल हो रहा है। इस चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, टूल यूज बिहेवियर, ठीक है, टूल चॉइस और उसके साथ पैरेलल टूल कॉल्स, रीसेट टूल चॉइस, ये 4 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ने के लिए। इससे आपका जो लेवल 2 का एग्जाम है
उसके अंदर क्वेश्चन के साथ बहुत खेला गया है। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। लेवल 2 का एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ आप लोगों को एजेंटिक AI जो ये हमारे पास है ओपन AI की, इसकी नॉलेज होना काफ़ी नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने हमारी बातें सुनाई बातें भी काफ़ी नहीं है। आप लोगों को ये कोड एग्जीक्यूट करना होगा, चला कर देखना होगा कि अगर मैंने इसको इस तरह से किया था तो क्या एरर आया था, फिर मैंने उसको किस तरह से फिक्स किया था। अगर मैंने जो है अपना स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल रखा है और पहले टूल कॉल नन रखी है और यहाँ पर जो है ना मैंने अपना मैक्सिमम टर्न्स 1 रखी है, तो मेरे पास क्या होगा, ये इस तरह का कोड होगा। अगर मैं यहाँ से आप लोगों से पूछ लूँ कि इतनी सारी मॉडल सेटिंग्स मैंने की हुई है, मुझे बताओ मेरा आउटपुट क्या आएगा, कि कोई बता पाएगा क्या आएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि इस कोड पे आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। ये कोड बहुत ज़रूरी है समझना। लेवल 1 तो आप लोगों का हो जाएगा, जितनी आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन है, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, चले इंशाल्लाह वो हो जाएगा। लेवल 2 को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए और सिर्फ ओपन AI एजेंटिक SDK की नॉलेज काफ़ी नहीं है। आपको अपना जो माइंड सेट है वो प्रोग्रामर की तरह रखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से कोड का फ्लो चल रहा है, मुझे किस तरह से जो है ना क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं। स्पेशली ये 4 चीज़ें आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करके पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास हो गई मॉडल सेटिंग्स। मॉडल सेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा कोड है तो कंफ्यूज ना हो कोड को देख के, इसके अंदर सारी सेटिंग हम लोग एक साथ नहीं करते। ठीक है, ये हमारा कोड है, ये वही बैंक एजेंट है जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। किस किस ने इसको बना लिया? बाकी बताएं जिसने नहीं बनाया। अभी आधे हाथ खड़े हुए थे, अब जिसने नहीं बनाया तो कोई हाथ खड़ा ही नहीं हो रहा। बताओ तो सही, नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, पता चले कि आप लोगों को क्या मुश्किलात आ रही है तो उसको फिक्स किया जाए। किसने नहीं बनाया? ईमानदारी से सही है। और कोई? अच्छा, इसी कोड के अंदर अगर मैं आप लोगों को हुक्स पढ़ा दूं तो कोई मसला है? या अलग फाइल? कोड ज़्यादा हो गया है ना। मैंने आते ही अशरफ भाई को कहा था इसके साथ नहीं करवाना, क्योंकि कोड ज़्यादा हो गया है और तकरीबन स्टूडेंट्स ने इस कोड को भी नहीं किया होगा। सही है। अच्छा, हम लोगों ने अपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ये जो तकरीबन है मेरे ख्याल से 1, 2 या 3 टॉपिक्स हमारे रहते होंगे तकरीबन मैक्सिमम। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, सर अशारी ने पहले ही बता दिया, लास्ट क्लास होगी और उसके अंदर हम लोग जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, मे बी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो कोई भी अपनी लास्ट क्लास जो है मिस नहीं करेगा। ठीक है, वो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हम आप लोगों को समझा रहे होंगे कि एग्जाम्स के अंदर में भी आ सकती हैं, और जो हमने शुरू से पढ़ा है वो सब का ओवरव्यू लेंगे एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, तो किसी ने भी लास्ट क्लास मिस नहीं करनी। अगर कर दी तो फिर लेवल 2 और लेवल 1 के एग्जाम में हम लोगों को बतवाएं मत देना। ये मत कहना कि अशारी भाई ने ये चीज़ मिस करा दी थी। अशारी भाई हमने सब पढ़ाया है। ठीक है, जितनी हमें एक डिस्क्रिप्शन मिली थी कि भाई ये सारे टॉपिक्स इन बच्चों को आने चाहिए, तो हमने वो तकरीबन अपने कवर करवाया है। अगर कोई मिस हो गया और अगर आपको लगे कि ये जो टॉपिक था दूसरी क्लास में पढ़ाया गया था, हमें नहीं पढ़ाया गया, तो काइंडली थोड़ा हमें आकर रिमाइंड कर दे, हम वो भी कवर करा देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। कौन लड़का? ये अच्छा, हुक्स टॉपिक क्या है? अब सामने से बन रही है, अच्छी बन रही है। हुक्स इसको समझते हैं, लाइफ साइकिल इवेंट्स या हुक्स, ये एक टॉपिक है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। किस किस ने पहले इसको एक्सप्लोर कर लिया? क्या चीज़? जी, हुक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो पढ़ा था ना वो। इवेंट्स पढ़े थे? इवेंट्स पढ़े होंगे, वो आप लोगों ने पढ़े होंगे उसके अंदर स्ट्रीमिंग के अंदर। रिएक्ट वाले इवेंट्स अभी नहीं बता रहा मैं, ये रिएक्ट वाले इवेंट्स नहीं है लेकिन सिमिलर ही है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन किस किस ने इसको एक्सप्लोर कर रखा है? ठीक है, 1, 2, 3, 4, कोई आएगा बताने यहाँ पे क्या होता है? आप आइए। वो जब नहीं बुलाएंगे बेटा, वो सारी चीज़ों को समझाएंगे, कहाँ बुलाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद हुसैन। वालेकुम तो हमारे पास अस्सलाम। जो एजेंट ग्रुप्स है ना, वो इसमें हमारे पास एक लाइफ साइकिल, जैसे हमारा हमने रिएक्ट पढ़ा है तो उसमें हमारे पास हुक्स होते हैं, यूनिस्टेड हुक होता है, यूनिफाइड हुक होता है। तो इसी तरीके से एजेंट हुक्स में कुछ हुक्स होते हैं कि आपका एजेंट स्टार्ट हुआ, ऑन एजेंट स्टार्ट, जो एजेंट हुक होता है हमारे पास, और एक रन हुक होता है। दो तरह के हुक हैं, एक एजेंट हुक है और एक रन हुक है। जो रन लेवल पे चलता है या आप रनर की क्लास यूज़ करते हैं, और एक एजेंट हुक है जो एजेंट की क्लास के साथ चलता है। आप एजेंट को उसके साथ लिंक करके एक क्लास बनाते हैं, एजेंट क्लास, आपको भी नाम देना है उसको, हमें एक क्लास यूज़ करना पड़ती है, वो एजेंट क्लास में इम्पोर्ट करके, उसका नाम है एजेंट हुक बेस, और उसको हमें एज अ पैरामीटर उसको पास करना होता है। और उसके जो मेथड्स हैं जैसे ऑन एजेंट स्टार्ट और ऑन एजेंट एंड, और अभी न्यू भी ऐड हुए हैं कुछ, ऑन एजेंट स्टार्ट, ऑन एजेंट एंड, ऑन टू एंड, ऑन टू एंड ऑफ, और हैंड ऑफ के भी, बूस्ट के भी जो स्टार्ट होते हैं वो एंड होते हैं। इसी तरह रन लेवल के जो है वो भी सेम है, उसमें एजेंट स्टार्ट होता है, उसमें रन लेवल पे जो उसमें आप जितने भी एजेंट्स हैं वो सारे डाल सकते हैं, एजेंट सारे बने हैं। ज़बरदस्त, काफ़ी शॉर्ट वे में इन्होंने सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब जिसने पढ़ी होगी उसको मज़ीद क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, जिसको नहीं समझ आई तो हम लोग इसको आसान अल्फाजों में समझेंगे। जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा होता तो चैट जीपीटी को बोलते हैं इसको आसान अल्फाजों में समझाओ, ठीक है। तो हम इसको कैसे समझेंगे? आसान अल्फाजों में। आसान अल्फाजों में ये कि हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? हुक्स। बेसिकली ये लाइफ साइकिल इवेंट्स है, इवेंट्स या हुक्स सिमिलर है, ठीक है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अब इवेंट्स पर मैं आता हूँ, पहले समझते हैं लाइफ साइकिल हमारे पास क्या होती है। ह्यूमंस की भी लाइफ साइकिल होती है, हम इंसान हैं, हमारी भी एक लाइफ साइकिल है। हम पैदा होते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं, स्कूल जाते हैं, मज़ीद अपग्रेड करते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, देन आखिरकार हमारी मौत हो जाती है, जो बरहक है, सही है। तो ये हमारी लाइफ साइकिल है, इंसान की एक लाइफ साइकिल होती है। अगर किसी ने एग्रीकल्चर पढ़ी होगी, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे पास एक लाइफ साइकिल होती है हाइड्रोलॉजी की, आई थिंक। तो लाइफ साइकिल वेदर की भी होती है, पानी आता है यहाँ से ज़मीन में गया, फिर ज़मीन के अंदर गया, फिर वो क्लाउड बना, फिर वो एक लाइफ साइकिल पूरी है। ये जो हमारे पास लाइफ साइकिल है, ये हमारे इवेंट्स की लाइफ साइकिल है, ठीक है। अजान होगी, अजान के बाद चलें हम 7:20 पर शुरू करेंगे, नमाज की ब्रेक है, नमाज पढ़ें।